यूपी में भाजपा जल्द ही संगठनात्मक चुनाव आयोजित करने जा रही है और इसके जरिए यूपी में बीजेपी की नई टीम गठित होगी। दरअसल नवंबर से संगठनात्मक चुनाव शुरू होगा और इसके लिए आज बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई थी लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर। और इस बैठक में महेंद्र नाथ पांडे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिनको कि यूपी का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं वो सारे लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव का जो पूरा एजेंडा था उस एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई, क्योंकि देखा जाए तो जब संगठन का चुनाव शुरू होगा तो उसके बाद बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो तय किया जाएगा इसी चुनाव के जरिए। वैसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो भी चल रहा है और इस अभियान के तुरंत बाद बीजेपी संगठनात्मक चुनाव शुरू कर देगी और उस चुनाव के जरिए कह सकते हैं कि बीजेपी की जो टीम होगी वो एक बार फिर से खड़ी होगी, नई टीम तैयार होगी। हालांकि माना जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो बूथ अध्यक्ष हैं, चूंकि उनका तो चुनाव होना ही है, साथ ही में जो बीजेपी के संगठनात्मक जिले हैं 98, उसमें से तकरीबन 40 से 50 जो जिलाध्यक्ष हैं उनको चेंज किया जाएगा और अगले साल जनवरी में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। यूपी में भाजपा जल्द ही संगठनात्मक चुनाव आयोजित करने जा रही है और इसके जरिए यूपी में बीजेपी की नई टीम गठित होगी। दरअसल नवंबर से संगठनात्मक चुनाव शुरू होगा और इसके लिए आज बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई थी लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर। और इस बैठक में महेंद्र नाथ पांडे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिनको कि यूपी का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं वो सारे लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव का जो पूरा एजेंडा था उस एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई, क्योंकि देखा जाए तो जब संगठन का चुनाव शुरू होगा तो उसके बाद बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो तय किया जाएगा इसी चुनाव के जरिए। वैसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो भी चल रहा है और इस अभियान के तुरंत बाद बीजेपी संगठनात्मक चुनाव शुरू कर देगी और उस चुनाव के जरिए कह सकते हैं कि बीजेपी की जो टीम होगी वो एक बार फिर से खड़ी होगी, नई टीम तैयार होगी। हालांकि माना जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो बूथ अध्यक्ष हैं, चूंकि उनका तो चुनाव होना ही है, साथ ही में जो बीजेपी के संगठनात्मक जिले हैं 98, उसमें से तकरीबन 40 से 50 जो जिलाध्यक्ष हैं उनको चेंज किया जाएगा और अगले साल जनवरी में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। यूपी में भाजपा जल्द ही संगठनात्मक चुनाव आयोजित करने जा रही है और इसके जरिए यूपी में बीजेपी की नई टीम गठित होगी। दरअसल नवंबर से संगठनात्मक चुनाव शुरू होगा और इसके लिए आज बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई थी लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर। और इस बैठक में महेंद्र नाथ पांडे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिनको कि यूपी का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं वो सारे लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव का जो पूरा एजेंडा था उस एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई, क्योंकि देखा जाए तो जब संगठन का चुनाव शुरू होगा तो उसके बाद बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो तय किया जाएगा इसी चुनाव के जरिए। वैसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो भी चल रहा है और इस अभियान के तुरंत बाद बीजेपी संगठनात्मक चुनाव शुरू कर देगी और उस चुनाव के जरिए कह सकते हैं कि बीजेपी की जो टीम होगी वो एक बार फिर से खड़ी होगी, नई टीम तैयार होगी। हालांकि माना जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो बूथ अध्यक्ष हैं, चूंकि उनका तो चुनाव होना ही है, साथ ही में जो बीजेपी के संगठनात्मक जिले हैं 98, उसमें से तकरीबन 40 से 50 जो जिलाध्यक्ष हैं उनको चेंज किया जाएगा और अगले साल जनवरी में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।